आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 1636 कोरोना के मरीजों का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटों में 1392 मरीज सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 71,880 हो गई है। सूबे में कोरोना से अब तक 1543 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सूबे में कोरोना के 54,649 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 15,688 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं लॉकडाउन के बाद पहली बार इतवार का दिन पूरे सूबे में अनलॉक हुआ है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में अनलॉक जो है मध्य प्रदेश में जारी है इतवार के रोज भी, तो कितना जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, लोग कितना एहतियात बरत रहे हैं? मुनज़्ज़ा तकरीबन 5 महीने के बाद जो है ये इतवार अनलॉक हुआ है, लेकिन लोगों ने जोश में अपने होश को खो दिया है। भोपाल के पूछने के फर्क की बात करें तो भोपाल झीलों की नगरी कहलाता है। इस शहर में जो है 19 झीलें हैं और सुबह के वक्त देखा जा रहा है कि लोग जो है वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले, लेकिन जो लोगों के बहुत कम लोग थे जिन्होंने जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा और अपने चेहरे पर मास्क लगा निकले। बाकी लोगों ने मास्क का भी ख्याल नहीं किया। इस तरह से जो है जोश में होश खोने की जरूरत नहीं। महकमा सेहत जो बार बार अपील कर रही है कि तमाम चीजें जो हुकूमत की तरफ से इंतजाम किए हैं, लेकिन आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये वबाई बीमारी और बढ़ सकती है और वो जो है खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है। तो हम देख रहे हैं कि भोपाल के बड़े तालाब की बात करें या दूसरे जो है झीलों की बात करें, सुबह से जो है लोग जो भोपाल के जो लोग हैं वो तो अपना गए ही हैं जी। आसपास के जो शहर है, जो गांव है, वहां से भी लोग पिकनिक मनाने के लिए भोपाल में आ चुके हैं, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंस की एक तरह से हम कहें कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो ठीक नहीं है। बिल्कुल मेहताब, जिस तरह से लोग किसी भी गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे की सिचुएशन किस तरह की हो सकती है? मुझे यहाँ पे इस बात से समझने वाली, जब तक लॉकडाउन था लोगों के जहन में खौफ था, लेकिन जब जो है अनलॉक हो गया है तो लोगों के जहन से वो खौफ खत्म हो गया है। लोगों को समझना है कि देखिए ये तमाम एहतियात, तमाम तदाबीर इसलिए है ताकि हुकूमत को आपका ख्याल है, सिस्टम को आपका ख्याल है, आपकी सेहत के लिए है। जब आप महफूज रहेंगे तो आपका घर महफूज रहेगा। आप दूसरों के लिए तो एक शख्स हो सकते हैं, लेकिन आप अपने घर के लिए एक अमानत है और अमानत की हिफाजत बहुत जरूरी है। आप खुद महफूज रहेंगे तो आपका माशरा महफूज रहेगा, आपका माशरा महफूज रहेगा तो आपका मुल्क भी महफूज रहेगा। और तमाम कुछ इस बात की लेकी जा रही है कि मुल्क से कोरोना की वबाई बीमारी का खात्मा किया जा सके। इसके लिए जो है जहाँ पे सोशल तंजीमों की जो है बेदारी मुहिम है, हुकूमत की बेदारी मुहिम, वहीं पर खुद इंसान को जितने भी शहरी हैं उनको भी अपनी बेदारी का सबूत देना पड़ेगा। अगर ये सबूत नहीं देते हैं तो ये वबाई बीमारी जो है और खतरनाक और तशवीशनाक रूप अख्तियार करती जाएगी। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।